ब्रेक पर जाने से पहले आप दानापुर की जनता को सुन रहे थे। चलिए अब दानापुर का क्या समीकरण है, ग्राफिक्स के माध्यम से यह हम आपको समझाते हैं। दानापुर में बीजेपी और आरजेडी में मुकाबला है। बीजेपी से रामकृपाल यादव ताल ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी से रितलाल यादव चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी के मौजूदा विधायक हैं रितलाल यादव। 2020 में रितलाल यादव ने बीजेपी को हराया था, तो यह सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 2020 में रितलाल यादव को मिले थे 89,895 वोट। 2020 में बीजेपी की आशा देवी को मिले थे 73,971 वोट। 2015 में बीजेपी की आशा देवी ने जीत दर्ज की थी। 2015 में आशा देवी को मिले थे 72,192 वोट। 2015 में आरजेडी के राजकिशोर यादव को मिले थे 66,983 वोट। 2002 से 2015 तक लगातार 3 बार जीती थी आशा देवी। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,74,193 वोटर हैं। बिहार चुनाव को लेकर प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में न्यूज 11 भारत की टीम कमला नेहरू नगर पहुंची, जहां लोगों से यह जानने की कोशिश की कि उनके मुद्दे क्या हैं। सर पर है, बता दें आपको कि अब से कुछ ही दिनों बाद बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में हम लगातार फील्ड में जा रहे हैं और जनता से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सरकार से कितने खुश हैं, आने वाले दिनों में वो अपना समर्थन किसको देने जा रहे हैं, ये जानने के लिए लगातार हम मैदान में पहुंच रहे हैं। और आज ऐसे में अभी हमारी मौजूदगी कमला नेहरू नगर में है, जहां एक गरीब बस्ती है, यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो सरकार द्वारा योजनाएं लाई जाती है उसका इन्हें कितना लाभ मिल पाता है, सीधे तौर पर इन तक पहुंच पाता है या नहीं, और ये क्या कुछ चाहते हैं, सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं और अपना समर्थन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में किसको देने जा रहे हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? एमडी जलाल। इसी बस्ती में रहते हैं? जी जी। अभी तक जो सरकार ने कार्य किया है, पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे कितने संतुष्ट हैं? कुछ नहीं, वो बड़का आदमी के लिए छोटका आदमी को देखना नहीं चाहता। कभी आज तक नहीं आया है, न कभी कुछ आया। यही लालू जी जब आग लगे थे तो बेचारे आए थे। ये पलटू राम कभी नहीं आया और न कभी छोटा आदमी को देखने के लिए चाहता है। लेकिन गरीबों के लिए तो काफ़ी सारी सरकारी योजनाएं आती हैं। बोलने वाला भैया बहुत कुछ बोलता है, कुछ नहीं आया मोहल्ला में, न कोई देने के लिए आया है। जब भी आता है तो 10 को पन्ना दे के साइन करवा फलाने जगह आइए, तो काहे के लिए हम लोग जाएंगे। तो अभी महिलाओं को भी तो 10-10 हज़ार रुपया मिला है। कुछ नहीं, ढकोसला है। बहुत सारी महिलाओं ने तो बोला है कि उनको अरे हम तो बोल रहे हैं मैम कि यहाँ बोला लाख आदमी का दिया, 5 आदमी के सपोर्ट लिखा गया कि सारा आदमी को दिए। सारा आदमी तो प्रूफ हमको दिखा दे, प्रूफ दे। और भी लोगों से हम बात करेंगे। जो सरकार से उम्मीदें थी वो पूरी हुई है? नहीं। क्या कमी हुआ है? कमी तो बहुत कुछ है कि हम लोग के गरीब आदमी हैं, हम लोग के न बच्चा के पढ़ने के साधन है, न खाने के साधन है, न कपड़ा पहनने के साधन है। सरकार आता है हमको में वोट देना, हमको में वोट देना, आदमी सब घूस ले लेता है, उसको में दे देना, इसको में दे देना। हम लोग जो कहता है जिसको में दे देते हैं। उसको अलावा हम लोग के बच्चा अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसको 9वां में से 10वां में चल गया, मैट्रिक की परीक्षा पड़ेगा, अभी उसको 5 गो रुपया नहीं मिला है। पहले साइकिल के पैसा मिलता था, छात्रवृत्ति पैसा मिलता था, अब कुछ नहीं मिलता है। अभी भी तो बहुत सारी योजनाएं दे रही है ना बिहार सरकार। नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए कर रहे हैं। हम लोग के तो कुछ नहीं दिया है। हम लोग के बोला जो 10-10 हज़ार रुपया करेंगे तो ऑनलाइन हो कराए दे के पैसा, वो में नहीं पैसा आया। फॉर्म भरे थे? हाँ, फार्म भर के दिए थे, दीपिका में जुटल है, फिर भी पैसा नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक चांस दूसरा के देख के देखेंगे। कि सबसे बड़ी स्लम एरिया पूरे बिहार की ये कमला नेहरू नगर आता है, लेकिन उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि कभी किसी का रेप बलात्कार भी हो जाए ना, मर्डर भी हो जाए, बच्चा भी चोरी हो जाए, लेकिन कोई विधायक नहीं आते हैं, ना ही सांसद आते हैं। बस इनको मतलब रहता है जैसे अभी चुनावी माहौल है तो पानी में भी आएंगे, और लेकिन उसके बाद जीत जाने के बाद आपको कुछ भी हो जाए वो नहीं आ सकते हैं। देना नहीं रहता है, नशा स्माइक जैसी चीज़ें खुलेआम
बेचा जा रहा है, उसके बाद भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे नशा के अधीन में अपने आप को आत्महत्या कर रहे हैं जब पैसा नहीं मिल पा रहा है तो। लेकिन सोचिए ना, 2 मिनट का रास्ता पे ये कोतवाली थाना है हमारा, 2 ही मिनट का रास्ता है। इसके बाद जो है आरजेडी कार्यालय, बीजेपी कार्यालय, नगर निगम की कार्यालय सब बगल में है। उसके बाद भी ये दीघा विधानसभा में बड़ा बड़ा घटना होता है। और अफसोस की बात है कि न पुलिस पता लगा पाते हैं कि आखिर में कोई 32 साल का युवक अगर गायब हुआ तो कैसे हुआ, 3 साल की बच्ची गायब हुई तो कैसे हुई, कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं लगा पाते हैं। हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर घूमते रहते हैं। अभी 2 महीना पहले मेरे साथ ही पुलिस हमारे घर पर आकर हमें जान से मारने का पूरा प्रयास किया, हमारे घर वालों को भी। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो विधायक हैं उनको तो आना चाहिए था। हमारे जो जीत कर गए हैं यहाँ से विधायक, वो हुल्की मारने तक नहीं आए कि भाई न बिना गलती का आप किसी भी लड़की का घर पे 2 बजे रात को जा कैसे सकते हैं। मुझे इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया। बहुत बेरहमी। तो कभी आप उनके पास जाने की कोशिश की है, अपना समस्या रखने की कोशिश की है? देखिए, पूरा देश देखा है हमारी वीडियो को, जिनको भी पता चला सब लोग आए। ये क्या मतलब अलग से VIP मुख्यमंत्री जी हो रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दिया है? उनका क्षेत्र में ये घटना हो रहा है, इनको हम बुलाने जाएंगे? और लोग को हम बुलाने गए थे? सब अपना मर्जी से ना, ये क्या नाम है उनका, पप्पू यादव जी तक आए हैं, जो भी थे सभी लोग आए, लेकिन हमारे क्षेत्र के विधायक नहीं आए। नहीं, 50 साल हो गया। 50 साल में हम लोग कौन नतीजा से, इस मोहल्ला में एगो फैक्ट्री रहता, कहीं कारखाना रहता, हम लोग के बाल बच्चा, छोटा छोटा बच्चा छोड़ के, बूढ़ा बूढ़ी माई बाप छोड़ के देश विदेश चेन्नई बंगलौर कमा रहा है। यहाँ रहता तो माई बाप मर जाता है, उसको मुँह नहीं देखता है, बाप मर जाता है, उसको मुँह नहीं देखता है, छोटा बाल बच्चा के तबीयत खराब होता है, ज़्यादा सीरियस हो जाता है, उसको देख नहीं पाता है। यहाँ फैक्ट्री चाहिए, यहाँ कोई कारखाना चाहिए, गरीब आदमी के रोजी रोजगार मिलना चाहिए। इससे बढ़ के तो हम लोग के कुछ नहीं दे। इतना जो विकास कर देगा उतना हम उन लोग के वोट देंगे। नहीं करेगा न, एक 5 साल न तक रहेगा, 5 साल फिर हम लोग दूसरा के वोट देंगे। भर खटिया के पड़ा हुआ है, बीमारी नहीं कोई पूछे वाला है और नहीं कोई बोले वाला है। क्या करेगा बस्ती वाला आदमी? 1 और 2 को देगा तो उसको पेट भरेगा। का बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा NDA ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा NDA को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।